तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े नए मज़ेदार टूल्स और नई नई तकनीक्स की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफ़ी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस न कर दें। लॉन्गिट्यूडनल रोलर ग्रिपर सड़क के बीच में बचने वाली जगह को सही रूप देने के लिए अक्सर इन मोटे मोटे कंक्रीट के ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी काम को सरल एवं सटीक बनाने के लिए इस जबरदस्त टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इस टूल के दोनों तरफ के सिरे उस कंक्रीट के ब्लॉक में फंसा लिए जाते हैं, जिसके बाद इन ब्लॉक को सीमेंट के ऊपर न केवल आसानी से रखा जा सकता है बल्कि सही कोण में और बिल्कुल सटीक स्थिति में रखना काफी आसान हो जाता है कारीगरों के लिए। मैरीटेक्स बूट स्क्रबर कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े लोगों को अक्सर निरंतर धूल मिट्टी में रहना होता है कंस्ट्रक्शन साइट पर, लेकिन जब काम समाप्ति के बाद उन्हें वहां से निकलना होता है तो उस समय उनके बड़े बड़े जूते काफी गंदे होते हैं। तो ऐसे में यह कमाल का आविष्कार उनके उन गंदे जूतों को बड़ी ही चतुराई से धो डालता है। जैसे ही शख्स वहां से गुजरता है तो इस मशीन से पानी और डिटर्जेंट का घोल जूतों पर पड़ता है। साथ ही साथ बड़े बड़े ब्रश गोल गोल घूमकर उन जूतों को महज कुछ ही सेकंड्स में धो डालते हैं, जिसके बाद उस स्थान से आगे चलने पर उन जूतों से बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती और अगले दिन पुनः उन जूतों को साफ सुथरे तरीके से फिर से पहना जा सकता है। इमाक ब्रुकार्स्की बाय माइमल टाइल्स के द्वारा रोड बन जाने के बाद जब कभी वहां किसी कारणवश टाइल्स को निकालना हो तो वह काम हाथों के द्वारा मानो असंभव होता है, मगर यह जबरदस्त टूल टाइल्स को नुकसान पहुंचाए बिना ही उन्हें बड़ी ही आसानी से वहां से निकाल सकता है, जिसके बाद उस जगह पर दूसरे रंग की टाइल्स लगाई जा सकती है या फिर कोई वायर या पाइप का काम करना हो वह भी किया जा सकता है। एसीओ बूट स्क्रैपर बरसात के मौसम में जब लोग बाहर से घूम के घर वापस आते हैं तो उनके जूते चप्पल इत्यादि बेहद गंदे हो जाते हैं, जिसके कारण वह जब घर में प्रवेश करते हैं तो काफ़ी मिट्टी और कीचड़ भी घर में फर्श पर लग जाता है। तो उसी समस्या के समाधान के लिए ही यहाँ पर एक खास पायदान का निर्माण किया जा रहा है, जिसके ऊपर जब भी आप जूते चप्पल को रगड़ते हैं तो मिट्टी झड़कर उसके अंदर चली जाती है। इस खास पायदान के निर्माण के लिए सबसे पहले दरवाजे के आगे वाली जगह में छोटा गड्ढा करके जगह बनाई जाती है पायदान के आकार के अनुसार, ताकि जब उस पायदान के अंदर पानी जाए तो वह जमीन में ही चला जाए। तो उसी के लिए एक छोटा पाइप काट कर उसके बीच में डाला जाता है। पायदान के अंदर का ढांचा तैयार कर लेने के बाद उसके ऊपर पायदान की ब्रैकेट लगा दी जाती है और जब इस घर में रहने वाले लोग पायदान के ऊपर से होकर गुजरते हैं तो आपके जूतों के रगड़ने पर जूतों की मिट्टी इस पायदान के अंदर उस खाली जगह में चली जाती है और आपको पायदान को साफ करने का कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता। हेक्सालाइन ड्रेनेज चैनल एसीओ कंपनी के द्वारा ही बनाया गया एक और क्रांतिकारी टूल, जो कि खास तौर पर बरसात के मौसम में घर के आंगन में जमा होने वाले पानी के निकास के लिए प्रयोग होता है। अपने सरल आकार के कारण लगाना तो आसान है, साथ ही साथ घर के आंगन को भी सुंदर बनाए रखता है। इस टूल को आंगन में लगाने के लिए आंगन की ढलान वाली जगह पर टाइल्स को बाहर निकाल कर उस जगह पर थोड़ी गहरी वाली जगह बना ली जाती है, जिसके बाद इस प्लास्टिक के खास ढांचे को उस जगह पर बैठाने के लिए तैयार किया जाता है। यह ढांचा टुकड़ों में आता है, जिससे आप हर जगह के अनुसार इन्हें लगा सकते हैं। प्लास्टिक के इस ढांचे के सेट करने के बाद इसे उस नाली नुमा जगह पर रख दिया जाता है और साथ वाली ईंटों को पुनः उसके साथ फिक्स कर दिया जाता है और फिर अंत में इस नाली को सुंदर रूप देने के लिए उसके ऊपर लोहे की जाली को फिट कर दिया जाता है, जिसके बाद न केवल यह पानी के निकास के लिए मदद करता है, साथ ही साथ घर की सुंदरता को भी बनाए रखता है। हिच लिफ्ट गाड़ी के सहारे तैयार हो सकने वाली यह कमाल की लिफ्ट कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो रही है। इस खास लिफ्ट की भुजाओं को दरअसल गाड़ी के पिछले भाग के सहारे फिक्स करके तैयार किया जाता है। इस लिफ्ट की कार्यशैली को काम करने के योग्य बनाने के लिए इसमें एक मोटर लगी होती है। लोहे की इन सभी भुजाओं को गाड़ी के साथ फिक्स करने के कारण यह होता है कि गाड़ी वजन में भारी होती है और कहीं भी ले जाई जा सकती है। साथ ही साथ गाड़ी का वजन भी इस लिफ्ट को स्थिरता प्रदान करता है भारी सामान को ऊपर पहुंचाने के लिए। यहाँ आप देख भी सकते हैं, लिफ्ट को असेंबल कर लेने के बाद इसे बिल्डिंग के साथ खड़ा कर लिया जाता है और एक मजबूत लोहे की वायर को एक अन्य लोहे के ढांचे के साथ अटैच करके उसके अंदर भारी सामान को रखकर इस ऊंची छत पर बड़ी ही सरलता से पहुंचा दिया जाता है।
मेगा मेजनी। टाइल से बनी सड़क अब अक्सर काफ़ी जगहों पर बनाई जा रही है, मगर इन टाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना काफ़ी अधिक समय ले लेता है। मगर इस खास टूल की मदद से आप एक ही बार में एक ही शख्स के द्वारा 80 से 90 टाइल्स को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हैं, और वो भी किसी भी टाइल को नुकसान पहुंचाए बिना। इस टूल के इस्तेमाल के लिए टाइल्स को एक के ऊपर एक रखना होता है, जिसके बाद इस टूल को इन टाइल्स के सबसे नीचे वाले हिस्से में फंसा दिया जाता है, और जिसके बाद जब इस टूल को पीछे की तरफ खींचा जाता है तो सभी टाइल्स बिना डगमगाए इस टूल के प्लेटफॉर्म पर चली जाती हैं, जिसके बाद इस टूल के साथ ही लगे टायर्स की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना काफ़ी सरल हो जाता है। टायर विंडो डिज़ाइन इंसान की विचारात्मक शक्ति कितनी विशाल हो सकती है उसका एक उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। दीवार पर गोलाई में ईंटों का डिज़ाइन बनाने के लिए इस मिस्त्री ने यहाँ ट्रक के टायर को ही फिक्स कर दिया है। इंसुल लिविंग बाय बॉन्डोर। पहली नज़र में इस घर को देखकर आपके लिए विश्वास कर पाना मुश्किल होगा कि यह घर दरअसल कंक्रीट या फिर ईंटों से नहीं बल्कि धातु की शीट से तैयार किया गया है। जी हाँ, इस घर का निर्माण पूरी तरह से धातु की बड़ी बड़ी शीट्स के द्वारा ही किया गया है, और जो कि न केवल घर निर्माण का काम जल्दी निपटाने में सहायक है, साथ ही साथ इन धातु की शीट से बना यह घर हर मौसम के अनुकूल भी होता है। यही नहीं, इस घर की बनावट भी बेहद मजबूत होती है। धातु से बनी यह शीट अनेकों आकार और मोटाई में आती हैं, जिनका इस्तेमाल इस खास घर को बनाने के लिए घर के हर हिस्से के अनुसार किया जा सकता है। इस घर को बनाने के लिए सबसे पहले दीवारों को खड़ा करना होता है। एक बार घर की दीवारें खड़ी हो जाती हैं तो वह घर का मुख्य प्रारूप प्रदान कर देती हैं, जिसके बाद इन धातु की मोटी शीट्स के जॉइंट को भरा जाता है ताकि दीवारों पर कोई भी जोड़ ना दिखे और दीवारों को स्थिरता भी प्रदान हो, और साथ ही साथ इन धातु की शीट्स पर पेंट भी कर लिया जाता है, जिसके बाद यह पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है कि यह दीवारें कंक्रीट से बनी हैं या फिर धातु से। दीवारों पर पेंट हो जाने के बाद सबसे अंत में इस घर की छतों को फिक्स किया जाता है, जिसके लिए फिर से धातु की शीट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस घर की छत का निर्माण झोंपड़ी नुमा रूप से किया जाता है ताकि बरसात होने पर पानी इनके ऊपर टिक ना पाए और वह इन शीट्स को कोई नुकसान ना पहुंचाए। छत लगा देने के बाद जब इस घर को अंतिम फिनिशिंग दे दी जाती है तो यह घर वाकई में बेहद सुंदर नज़र आता है, दूसरे कंक्रीट वाले घर के जैसे ही। फेमाकोन। अक्सर अभी तक आपने अनेकों मशीनें देखी होंगी जो ईंटों का निर्माण करती हैं, तो उसी में से एक मशीन यह भी है जो कि कंक्रीट की छोटी नहीं बल्कि बड़ी ईंटों का निर्माण करती है। ईंटों के निर्माण के लिए इसके अंदर कंक्रीट के मिक्सचर को भर दिया जाता है। जिसके बाद कारीगर इस मिक्सचर के ऊपर एक पॉलीथीन की लेयर और लोहे की शीट को रख देता है, और उसके बाद इस मशीन के ऊपर वाले भाग से इसके मुंह को बंद कर दिया जाता है, और जिसके बाद जब इस मशीन के हैंडल को इस कारीगर के द्वारा दबाया जाता है तो वह कंक्रीट का मिक्सचर इस दबाव से जकड़कर बड़ी ईंट का रूप ले लेता है। ईंट को इस मशीन से बाहर निकालने के लिए भी इसी मशीन के हैंडल का इस्तेमाल करके इसे नीचे वाले हिस्से से उस ईंट को धीरे धीरे बाहर निकाल लिया जाता है, और जब लोहे के उस टुकड़े को हटाया जाता है तो एक विशेष डिज़ाइन भी इस ईंट पर उभर आता है। इस तरह कंक्रीट की इस ईंट का निर्माण कर लेने के बाद इन्हें सूखने के लिए रख दिया जाता है, और सूखने के बाद यह ईंट बेहद मजबूत हो जाती हैं कंस्ट्रक्शन के काम में उपयोग करने के लिए। यूनिट्रांस। कंक्रीट के बड़े बड़े ब्लॉक्स को उठाने के लिए बना यह खास टूल काफ़ी सहायक साबित हो रहा है कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े कर्मचारियों के लिए। इस खास टूल में दरअसल 2 टायर भी लगे होते हैं और साथ ही साथ एक भुजा इसमें फिक्स कर रखी होती है जो कंक्रीट के ब्लॉक्स पर पकड़ बनाती है। एक बार पूरी तरह से इन्हें असेंबल कर लेने के बाद आप इस टूल को इसके पहियों की मदद से इधर से उधर बड़ी ही सरलता से लेकर जा सकते हैं, और जैसे ही इस टूल की आगे वाली भुजा को कंक्रीट के ब्लॉक के ऊपर टिकाया जाता है तो यह बड़ी ही शीघ्रता से उस पर पकड़ बना लेती है, जिसके बाद उस ब्लॉक को उठाकर सही जगह पर सही कोण में रखना काफ़ी सरल हो जाता है कारीगरों के लिए।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।